नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या कहता है, चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक चला हुआ है काल, ठीक है ना। और काल में हमने अपना वर्तमान काल भी पढ़ लिया था हमने बहुत अच्छे से, और भूतकाल भी हमारा कंप्लीट हो गया था। वर्तमान काल और आपका भूतकाल, भूतकाल का एक टॉपिक आज करा दूंगा, और वर्तमान काल आपका क्या बचेगा, भविष्य काल बच जाएगा, जिसे आज हम खत्म कर देंगे। तो आज हमारा टॉपिक वर्तमान काल खत्म हो जाएगा, ठीक है। काल का नामक टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था आपका किसका, भूतकाल का, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट का टॉपिक क्या था आपका, हेतु मध्य भूतकाल। क्या है, हेतु मध्य भूतकाल, मध्य भूतकाल। तो लिखिए हेतु मध्य भूतकाल छठे नंबर का है, ठीक है। 6 प्रकार बताए थे आपको। तो हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो आपका भूतकाल में हुआ है। कार्य जो है वो भूतकाल में होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। क्या कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, तो उसे क्या कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। लिखिए क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि कार्य जो है ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होना था, कार्य भूतकाल में होना था। कि कार्य भूतकाल में होना था लेकिन नहीं हो सका। यहां 2 क्रियाएं होती है, नोट बनाकर लिखिएगा। यहां 2 क्रियाएं होती है, यहां 2 क्रिया होती है। एक के पूर्ण नहीं होने पर दूसरी भी नहीं होगी। या हम कह सकते हैं यहां पर 2 कार्य होते हैं, एक के पूर्ण होने पर दूसरा कार्य भी नहीं होगा। हेतु मध्य भूतकाल अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। वहां पे क्या होता है, हेतु मध्य भूतकाल होता है। क्या होता है, हेतु मध्य भूतकाल होता है। जैसे की बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे चलिए देखते हैं। अभी हम यहां पे ही जैसे की बात कर लेते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे की बात कर लेते हैं तो लिखिए वह आता तो मैं जाता। लिखिए वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, ठीक है ना। वह आता तो मैं जाता। भाई वह आता तो मैं जाता, क्या करता, वह आता, ना तो वह आया ना मैं गया। सही बात है ना भाई। वह आता, भूतकाल की बात बता रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम वहां क्यों नहीं गए भाई, मैंने कहा कि वह आता तो मैं जाता, भूतकाल की बात कर रहा हूं ना मैं। आपने मुझसे पूछा कि आप वहां पर क्यों नहीं गए, मैंने बताया कि मैं वहां पर, आपको कब पता लगा, आप जब वहां पे गए आपने फिर मुझसे आके बात किया, तब कार्य भूतकाल में हो चुका। तो मैंने कहा कि, आपने कहा कि आप वहां क्यों नहीं गए, तो मैंने कहा कि वह आता, कोई आता तो वह आता तो मैं जाता, ना तो वो आया ना मैं गया, तो क्या हुआ, भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। लिखिए वह खाता तो मैं पीता, वह खाता तो मैं पीता, वह खाता तो मैं पीता,
यही करता ना भाई, वह खाता तो मैं पीता, वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह पढ़ता, ना वह पढ़ा ना पास हुआ, वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता। सॉरी, पास हो जाता। ठीक है, वह पढ़ता तो पास हो जाता, बिल्कुल सही बात है भाई, ना वह पढ़ा और ना वह पास हुआ। ठीक है ना, वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह ना पढ़ा और ना वह पास हुआ, ये कहना चाह रहा है ना, वह पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है ना भाई, भूतकाल की बात हो रही है ना, आप समझ रहे हो ना कि जब एक क्रिया पूर्ण नहीं हुई, वह पढ़ता, एक क्रिया तो पास हो जाता, भाई वह ना पढ़ा ना पास हुआ, सब कुछ भूतकाल में हो चुका है ना। ठीक है ना, ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती, जैसे कि अभी वर्षा चल रही है, वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल क्या होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ना फसल, ना वर्षा हुई ना फसल अच्छी हुई। समझ में आया आप लोगों की मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, वह खाता तो मैं पीता, ना उसने खाया ना मैंने पिया। सब कुछ पुरानी बात हो रही है। मैंने कहा कि तुम राधा के घर पर गए थे, तुमने खाया क्यों नहीं? पुरानी बात पूछ रहा हूं आपसे। आपने जवाब दिया कि वह खाता, अगर राम खाता तो मैं पीता, ना राम ने खाया ना मैंने पिया। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों की कि वह खाता तो मैं पीता। तो जहां पर दो क्रिया होगी और एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया नहीं होती, वहां पर क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। कार्य भूतकाल में हुआ, ठीक है, क्योंकि भविष्य काल में भी हेतु हेतु मद भविष्य काल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज भविष्य काल की। काल का लास्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, काल का ये, काल का आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा ये। ठीक है, बात करते हैं हम काल, सॉरी, भविष्य काल की। भविष्य काल, आज तीसरी क्लास है आपकी काल के बारे में, भविष्य काल। ठीक है ना, और तीसरा ही टॉपिक है, तीसरी क्लास खत्म हो जाएगा आज ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है, जिस रूप से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा, कि कार्य भविष्य में होगा, वहां पे क्या होगा, वहां भविष्य काल होता है, वह भविष्य काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह भविष्य काल कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। छोटी सी बात है, होगा, होगी, होगी, ये आपका सामान्य भविष्य काल के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे राम आएगा, क्या करेगा, राम आएगा। ठीक है ना, भविष्य काल में एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम आएगा, राम कल आएगा। और लिखिए, शाम पत्र लिखेगा। ठीक है, क्या करेगा, शाम पत्र लिखेगा। लिखेगा यार, भविष्य में लिखेगा। राम कल आएगा, अर्थात कल भविष्य तो है, राम कल आएगा। तो क्या होगा आपका भविष्य काल। भविष्य काल के प्रकार कितने होते हैं? अगर प्रकार की बात करूं तो प्रकार होते हैं आपके, कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल होता है आपका संभाव्य भविष्य काल होता है, और एक आपका होता है हेतु मध्य भविष्य काल। तो शुरू करते हैं सामान्य भविष्य काल से, कि सामान्य भविष्य काल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य भविष्य काल से।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सामान्य भविष्यकाल, 3 प्रकार बताए मैंने सामान्य भविष्यकाल, और तीनों प्रकार आज ही खत्म कर देंगे। ने भविष्यकाल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है मैडम की। आपको रोज डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है, बहुत काम की है। स्टैटिक जीके ऐसी करा रही है मैडम, 40 क्वेश्चन कराती है मैडम स्टैटिक जीके के, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम आने वाले आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपका टॉपिक पे आते हैं। तो सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है, और आपको दोस्तों एक बार लेके तो देखिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं लगती तो आप हमें बताइए तो कम से कम कि सर हमें इसलिए अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी लगती है तो हमें मैसेज करिए, हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप एक बार क्लास पे जाइए सुबह 6 बजे, देखिए कि मैडम कैसा पढ़ा रही है। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैडम, और बायोलॉजी पढ़ाती है मैडम सुबह 8 बजे, बहुत बेस्ट क्लास रहती है मैडम। ठीक है, और ये क्लास हमारी सुबह 9 बजे होती है, आप लोगों को पता ही है। तो रोज डेली आपको आना है, दोस्तों को बुला के लाना है, शेयर करना है, लोगों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ चल सकता है। जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक ही हम चल सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। मैं खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम चल सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, लगभग 1 साल होने वाला है, 1 साल हो जाएगा, 6 महीने हो गए हमें, तो 6-7 महीने हो गए। तो आपको पता है कि टाइम लगता है चीज़ों को संभलने में, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। आप लोग चाहोगे तो एक रात में कहीं से कहीं पहुंचा दोगे, और आप लोग नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम मेहनत कर सकते हैं, अगर आपको हमारी मेहनत दिखाई देती है तो सपोर्ट करिए। बस इतना ही कहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं, सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल की बात करते हैं। तो सामान्य भविष्यकाल क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य भविष्यकाल में होगा। क्या? कार्य भविष्यकाल में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से जहां कार्य, ये लिख लीजिए आप लोग, छोड़िए उस बात को। क्रिया के जिस रूप से बार बार सब में लिखवा रहा हूं मैं, वो कोई बात नहीं है। जहां कार्य के भविष्य काल में होने का बोध हो, भविष्य काल में होने का बोध हो। जहां कार्य के भविष्य काल में होने का बोध हो, वहां पर क्या होगा? वह सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। वह सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। ठीक है, भविष्यकाल कहलाता है, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे वही होगा, होगी, होगे। सामान्य भविष्यकाल में हमेशा यही आएगा, होगा, होगी, होगे। राम आएगा, राम जाएगा, शाम खाएगा, होगा, होगी, होंगे। क्या होगा आपका? होगा, होगी, होगे। तो क्या होगा? ये आपके एग्जाम्पल में यही आएगा भाई। गा, गी, गे। क्या? गा, गी, गे। जाएगा, खाएगा, नहाएगा, गागी गे। या होगा, होगी, होगे, या गागी गे। सामान्य में बिल्कुल यही आएंगे। भविष्यकाल की बहुत आसान सी पहचान है। ठीक है, तो हम जैसे की बात कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका क्या? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल होगा कि राम घर आएगा, या हम घूमने जाएंगे। क्या? हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। अगर मैं बात करूं, सीता स्कूल जाएगी। क्या करेगी? स्कूल जाएगी। सीता स्कूल जाएगी। क्या करेगी? सीता स्कूल जाएगी। बच्चे हॉकी खेलेंगे। क्या करेंगे? बच्चे हॉकी खेलेंगे। बच्चे हॉकी खेलेंगे। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे हॉकी खेलेंगे। राधा स्कूल जाएगी, हम घूमने जाएंगे। क्या करेंगे? हम घूमने जाएंगे। वह खेलेगा। क्या करेगा? वह खेलेगा। लिख दिया मैंने, वह
खेलेगा। ठीक है ना, वह क्या करेगा, वह खेलेगा। हम घूमने जाएंगे, सीता स्कूल जाएगी, बच्चे हॉकी खेलेंगे। क्या कहा था मैंने, गा गी गे, क्या आएंगे, गा गी गे। ये भविष्य काल के पहचान भी होती है और इससे अलग कहीं आएगा भी नहीं, आसान सा होता है, गा गी गे। अब बात करते हैं हम संभाव्य भविष्य काल की। नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। नंबर 2 क्या कहता है आपका, ठीक है, नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब देखिए नंबर 2 पे आएगा संभाव्य भविष्य काल। अगर बात करूं संभाव्य भविष्य काल, तो देखिए क्रिया के जहां पर हमें कार्य के भविष्य काल में पूर्ण होने की संभावना होगी। देखिए जहां कार्य के भविष्य काल में क्या होगी, कार्य के भविष्य काल में पूर्ण होने की संभावना होगी। क्या होगी, जहां पर कार्य के भविष्य काल में पूर्ण होने की संभावना होगी, वहां संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। वह संभाव्य क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। दोस्तों संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं आपकी, जैसे कि भाई संभावना की जाएगी भविष्य काल में कार्य पूर्ण होगा या संभाव्य भविष्य काल में कार्य होगा। बात है सबसे बड़ी कि इस बस संभावना होगी, बहुत आसान होता है भविष्य काल, कोई दिक्कत इसमें एक्स्ट्रा भी आपको नहीं आएगी। देखिए संभावना है शाम पत्र लिखे, क्या है, संभावना है, हमें तो संभावना है कि शाम पत्र लिखे, संभावना है कि शाम पत्र लिखे, संभावना है कि शाम पत्र लिखेगा। संभावना है कि शाम पत्र लिखेगा। शायद कल वर्षा होगी, क्या होगी, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। भाई संभावना है ना कि शायद कल वर्षा होगी। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए। क्या हो, शायद चोर पकड़ा जाए। ठीक है ना, क्या होगी, शायद आज वह आए, शायद आज वह आ जाए, शायद वह आज आ जाए। क्या करे, तो देखिए शायद संभाव्य, शायद ये शब्द जरूर आएंगे भविष्य काल में। अगर ये गा गीगे नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे गा गीगे नहीं आया, पकड़ा जाए आया, सिर्फ क्या है, पकड़ा जाए, तो क्या होगा, शायद शब्द जरूर आएगा। ये शब्द इसमें संभाव्य भविष्य काल में आते ही है। शायद आज वह आ जाए, शायद वह आज आए या आ जाए, लेकिन शायद या संभाव्य शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की कि हेतु मध्य भूतकाल। क्या करते हैं हम देखते हैं आपका हेतु मध्य भूतकाल। हम देखते हैं हेतु मध्य भूतकाल। देखते हैं हेतु मध्य भूतकाल, मध्य भूतकाल
सेम वही प्रोसीजर होगा जो अभी हमने पढ़ा था, हेतु हेतु मद, सॉरी भविष्यकाल होगा, भविष्यकाल। यहाँ क्या हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। हमने अभी भूतकाल पढ़ा था ना, सेम ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका भविष्यकाल की बात करेगा। किसकी, भविष्यकाल की बात करेगा। हेतु हेतु मद भविष्यकाल क्या होगा आपका, नंबर 3 हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। देखिए जहां क्रिया के भविष्यकाल में होने होगी, जो क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि कार्य भविष्यकाल में होगा, भविष्यकाल में होगा, और यहां पर दो क्रिया होगी, एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया पूर्ण होगी। अगर ए पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है या बोध होता है, ज्ञान होता है कि कार्य भविष्य काल में होगा, कार्य भविष्य में होगा। क्या होगा, कार्य भविष्य में होगा। कब होगा, भविष्य में होगा। लेकिन क्या, लेकिन यहां पर दो क्रिया होती है, लेकिन यहां दो क्रिया होती है, दो क्रिया होती है, और एक पहली मतलब ये दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है। क्या होती है यहां पर, लेकिन यहां पर दो क्रिया होती है, एक दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होगी, एक दूसरे पर निर्भर होगी, एक दूसरे पर निर्भर होगी। इस बात को नोट में लिख लीजिएगा, निर्भर होगी। लेकिन से जो भी मैंने लिखा है वो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। कब होगी, एक दूसरे पर निर्भर होगी। ठीक है, क्या होगी, एक दूसरे पर निर्भर होगी। ठीक है ना, देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य काल में होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन किसी कारणवश दो क्रियाएं होगी और दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होगी। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, जैसे देखिए, अगर जैसे की बात करते हैं, यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं। क्या हो, यदि वह कुर्सी छोड़े, यदि वह कुर्सी छोड़े, तो मैं बैठूं। भाई यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, भविष्य काल में होगा सब कुछ। यदि वह कुर्सी छोड़े तभी तो मैं बैठूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं, यदि वह कुर्सी छोड़ेगा तो मैं बैठूंगा, ना तो वो कुर्सी छोड़ेगा ना मैं बैठूंगा, मैं खड़े रहूंगा। ये होगा ना कि यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, ये कहना चाह रहा है ना। हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहां पे नहीं अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, ठीक है ना। यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, यदि वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। भाई क्या है, वह कब आएगा, मैंने कहा यदि वह आए तो भविष्य काल में आएगा ना वो, तो मैं जाऊं। मुझसे किसी ने कहा कि यार तू कब जाएगा, कि तू यहां से कब जाएगा। मैंने कहा जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा यदि वह आए तो मैं जाऊं, मतलब वो आएगा, जब वो आएगा भविष्य में आएगा ना, अभी आया नहीं है ना वो आ चुका है। मैंने कहा यदि वह आए तो मैं जाऊं, ना अभी तक वो आया ना मैं गया, क्योंकि वो भविष्य काल में आएगा। वो अब आ जाए, आने वाला अगला क्षण ही तो भविष्य काल होता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। ठीक है ना, तो वह आए तो मैं जाऊं, आप कहे तो मैं कोशिश करूं। क्या कहे, आप कहे तो मैं कोशिश करूं। भाई आप कहे तो मैं कोशिश करूं, कब कोशिश करूंगा, जब आप कहोगे तब मैं कोशिश करूंगा। अर्थात भविष्य काल की बात कर रहा हूं ना मैं, कि आप कहे तो मैं कोशिश करूं, तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा। क्या,
तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा, तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है ना भाई, तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा। आगे ने बात कि तुम कहोगे तब मैं जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे कहोगे मैं जाऊंगा, तो सब कुछ भविष्य में होगा ना। आप कहो तो मैं कोशिश करूं, मैं कहना चाह रहा हूं आप कहोगे, अगर आप कहोगे तो मैं कोशिश करूंगा। इस बात का, पूरी बात का, इस दूसरे नंबर का जो ये है, इसका जो मतलब है वो ये होगा कि यदि आप कहोगे तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया कि आप कहे तो मैं कोशिश करूं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा तभी आप कोशिश करोगे, अर्थात सब भविष्य काल में होगा। तो दोस्तों जो हमारा काल का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। अब तक हमने हिंदी के बहुत सारे टॉपिक खत्म हो गए, लगभग हिंदी पूर्ण होने वाली है, खत्म ही होने वाली है हिंदी, क्योंकि हमने देखिए वर्णमाला कर ली है, हमने आपके भाषा कर ली है, फिर वर्णमाला की, फिर संधि की, फिर आपका हमने क्या किया, फिर आपका हमने समास किया, उसके बाद हमने शब्द किए, उसके बाद हमने संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, अब हमने क्या क्या क्रिया किया, उसके बाद हमने वाच्य किए, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, अब हमने काल खत्म कर दिया। तो टॉपिक बहुत सारे हो गए हैं। अगर किसी का कोई भी टॉपिक रह रहा है तो वो जाइए प्लेलिस्ट में और टॉपिक देख लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपके लिए कर देंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। कल से हमारा जो नया टॉपिक होगा अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय, ठीक है ना। वाच्य भी हमारे हो गए, ठीक है ना आपके। तो दोस्तों अव्यय होगा हमारा टॉपिक। हमने काल को आज खत्म कर लिया है, काल हमारा खत्म हो गया है। तो सुबह 6 बजे वाली क्लास आप लोगों को डेली लेनी है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पुरानी क्लास देखिए पहले, फिर भी दिक्कत है तो हमें बताइए, हम सोल्यूशन करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट ही हमें आगे ले जा सकती है। अब आपसे उम्मीद है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद हम ना चल पाए। सच बोल रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है। बस आप लोगों की सपोर्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही का साथ दोगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत को पहचानोगे। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा साथ दीजिए। बस उम्मीद तो हम ये करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे। आप लोग जानते हो कि लोग मेहनत करते हैं, को मेहनत करने वाला का साथ सब देते हैं। अगर आपको भी मेहनत की कदर है तो प्लीज़ साथ दीजिए। तो इतना ही कहूँगा दोस्तों। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास है, रोज़ लेनी है आपको। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। बस इतना और कहूँगा कि आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर स्वाध्याय श्री के नाम से। आप लोगों को वहाँ पे PDF मिलती है शाम को 8 बजे वाली क्लास की। अगर आप लोग कहोगे तो इसकी हैंड रिटन PDF भी आपको दे दी जाएगी। लेकिन वही बात कहूँगा कि दोस्तों सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम चल सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखूँगा दोस्तों, धन्यवाद।